Good morning, class. This is your next video of chapter number 16. Now, the next topic is groundwater. यानी कि बेटा जो वाटर ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर कहते हैं. वाटर इज प्रेजेंट अंडरग्राउंड एज ग्राउंड वाटर. यानी कि जो धरती के नीचे जो पानी प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? ग्राउंड वाटर कहते हैं. द अपर लेयर ऑफ द ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड द वाटर टेबल. और जो उसकी ऊपरी लेयर होती है, जो ऊपरी परत है ग्राउंड वाटर की, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? वाटर टेबल कहते हैं. जैसे कि ये आपको दिखाया गया है, ये आपकी वाटर टेबल है बेटा. द वाटर टेबल मे बी एट ए डेप्थ ऑफ 1 मीटर. और जो आपकी वाटर टेबल होगी वो कितनी गहराई में हो सकती है बेटा? 1 मीटर की गहराई पर भी हो सकती है, और एट ए डेप्थ ऑफ सेवरल मीटर बिलो द ग्राउंड. और वो कई मीटर नीचे गहरी भी हो सकती है. द वाटर फ्रॉम रेन, रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स सीप्स थ्रू द सॉइल एंड फिल द स्पेस बिलो द ग्राउंड. यानी कि जो बारिश का पानी होता है, या रिवर का, झीलों का, या पॉन्ड्स का जो पानी होता है बेटा, वो सीप्स थ्रू द सॉइल, यानी कि सॉइल से रिस के नीचे चला जाता है. जो उनके पोर्स होते हैं उसमें से सीप्स नीचे जाता है. एंड फिल द स्पेस बिलो द ग्राउंड. और जो नीचे खालिस्तान होता है उसको भर देता है. द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन. यानी कि जो वाटर की सॉइल के थ्रू, यानी सॉइल में से नीचे जाना, यानी रिसकर नीचे जाना, सीप करना, क्या कहलाता है बेटा? इनफिल्ट्रेशन कहलाता है. एट सम प्लेसेस ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर ऑफ हार्ड रॉक. यानी कि कुछ जगह पे क्या होता है बेटा? जो पानी होता है वो चट्टानों में, जो चट्टानों की लेयर होती है उनमें जाके स्टोर हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एक्वीफर. और उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एक्वीफर कहते हैं. वाटर फ्रॉम एक्वीफर्स इज पम्प्ड एंड टेक आउट थ्रू द हैंड पंप्स एंड ट्यूबवेल्स. हम क्या करते हैं? हम एक्वीफर से भी पानी को बाहर निकाल लेते हैं. किसके थ्रू निकाल लेते हैं बेटा? हैंड पंप, यानी कि जो हमारे हाथ से चलाने वाले जो नल होते हैं, एंड ट्यूबवेल, और ट्यूबवेल के द्वारा हम उसे बाहर निकाल लेते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. यानी कि जो हमारा वाटर टेबल है बेटा वो कम होता जा रहा है. क्यों? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इफ़ वी ड्रॉ मोर वाटर फ्रॉम द ग्राउंड देन द अमाउंट ऑफ वाटर विच सीप्स इनटू द ग्राउंड. यानी कि बेटा जितना पानी हमारा नीचे धरती में जा रहा है, अगर हम उससे ज़्यादा ग्राउंड से पानी बाहर खींच लेंगे तो वो क्या होगा? वो कम होना शुरू हो जाएगा. देन द वाटर टेबल गोज़ डाउन एंड गेट्स डिप्लेटेड. तब क्या होगा बेटा? जो धरती के नीचे जो पानी प्रेजेंट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा. और इसके मुख्य कारण क्या हैं? सबसे पहले क्या है बेटा? इंक्रीज इन पॉपुलेशन. क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है. जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा? पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो बाहर निकालना शुरू कर देंगे. तो जो हमारी वाटर टेबल है वो भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी. सेकंड क्या है बेटा? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. अगर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने बनेंगे तो क्या होगा बेटा? हमें उसके लिए भी पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी. तो भी हम क्या करेंगे? अंडरग्राउंड वाटर का अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो हमारा वाटर टेबल है वो घटनी शुरू हो जाएगी. थर्ड है बेटा एग्रीकल्चर एक्टिविटी. जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो बेटा हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी ज़्यादा करनी पड़ेंगी. और अगर हम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी. और इसी वजह से जो पानी है बेटा वो घटना शुरू हो जाएगा. फोर्थ क्या है? डिक्रीज इन रेनफॉल. अब आप देख रहे हैं कि बेटा
जो बारिश हैं वो कम होती हैं, यानी कि धीरे धीरे जो है वो बारिश कम होना शुरू हो गई हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो उससे भी क्या है बेटा, जो पानी है वो धरती के नीचे क्या है, कम रिसेगा तो कम जाएगा, और अगर वो कम जाएगा तो बेटा क्या होगा, वाटर टेबल जो है वो कम हो जाएगी। लास्ट है बेटा डिफॉरेस्टेशन, यानी कि आज हम पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा काट रहे हैं, तो बेटा पेड़ भी बारिश लाने में सहायक होते हैं। तो अगर बारिश नहीं आएगी तो क्या होगा, जो धीरे धीरे है बेटा वाटर टेबल घटनी शुरू हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब बेटा आपको पता है कहीं कहीं पे तो सूखा आता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, और कहीं कहीं पे बेटा बाढ़ आती है। तो इस तरह से जो वाटर है बेटा वो धरती पर सभी जगह एक समान उपलब्ध नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज नॉट द सेम एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ, यानी कि धरती पर सभी जगह जो वाटर है वो एक समान उपलब्ध नहीं है। सम प्लेसेस हैव मोर रेन, कुछ जगह पर जो बारिश होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर बेटा पानी क्या है, ज़्यादा है, एंड आर रिच इन वाटर। इन सम प्लेसेस लाइक डेजर्ट हैव लेस रेनफॉल, और जहाँ पे रेगिस्तान है वहाँ पर बारिश कम होगी, और कम होगी तो बेटा वहाँ पे पानी क्या होगा, कम होगा। एक्सेस रेन कॉज फ्लड, आपको पता है अगर ज़्यादा बारिश होगी तो क्या आ जाएगी बेटा, बाढ़ आ जाएगी, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। एंड लेक्स ऑफ रेन कॉजेस ड्रॉट, और बेटा अगर बारिश कम हुई है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, सूखा आ जाएगा, या वहाँ सूखा पड़ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है।